हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। अगर भाई किसी भी जो भी भाई हमारी वीडियो से जैपनीज सीख रहे हैं, अगर भाई आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे इंस्टाग्राम के बायो में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट निकलवा सकते हैं और अपनी जैपनीज की पढ़ाई विदाउट ऑफ एनी कॉस्ट, मतलब किसी को बिना कोई पैसा पे किए आप जैपनीज ईजिली सीख सकते हैं। तो भाई शुरू करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी है हमारी लेसन नंबर 22 की कीमास। कीमास होता है भाई पहनना, और अपर बॉडी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे भाई हम जो हमारा पेट से ऊपर का हिस्सा है ना, जैसे कि भाई हम सब कोई शर्ट पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, कोई जैकेट पहन रहे हैं, अपर बॉडी पर हम जैसे भाई सर पर कोई चीज़ पहननी है उसके लिए अलग वोकैब्स करेंगे जो हम आगे वोकैबलरी में देखेंगे। अभी नॉर्मली शरीर के लिए जैसे छाती के लिए ना, जैसे भाई जैकेट, कोई जैकेट पहनना, कोई शर्ट पहनना, कोई कोट पहनना, उनके लिए हम की मास वर्ड यूज करेंगे। जैसे जैकेट तो ओ की मास, जैकेट पहनता हूँ। नेक्स्ट है कोतो ओ की मास्ता, भाई मैंने कोट पहन लिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोअर बॉडी पे क्या यूज करेंगे। अब हम जो पेट से जो नीचे पहनते हैं ना, जैसे जो हम जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं उससे जो हम नीचे पहनेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे हाकी मास। ठीक है, जैसे भाई हम सैंडल पहन रहे हैं, अगर हम पैंट पहन रहे हैं, हम अगर जूते पहन रहे हैं, उनके लिए हम यूज करेंगे हाकी मास। जैसे कि सांदारू ओ हाकी मास, सैंडल ओ हाकी मास। नेक्स्ट है जुबोन ओ हाकी मास। जुबोन होती है भाई पैंट को बोलते हैं जुबोन। नेक्स्ट है काबूरी मास। अब देखो जो मैंने अभी अभी बताया था कि भाई जैसे हम भाई सर पर कुछ पहनते हैं, आंखों पर कुछ लगाते हैं, तो उनके लिए अलग वो कैब्स होती हैं। जैसे कि हमारा है सर पर पहनना, तो सर पर हम सर को ना एक तरह से काबूरी मास का एक तरह से ना ढकने का सेंस आता है। जैसे भाई हमने अगर टोपी पहनी तो हमने अपना सर ढक लिया, है ना। तो काबूरी मास एज ए ढकना भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को ढक रहे हो तो आप वहां पर भी काबूरी मास का वर्ड यूज कर सकते हो। अब अभी हम क्या करें, टोपी पहन रहे हो तो अपना सर को ढक रहे हैं, है ना। तो बोसी ओ काबूरी मास, या हेरुमेतो ओ काबूरी मास था कि भाई मैंने हेलमेट पहन लिया है, इस तरह से ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा काके मास। काके मास जैसे भाई हम जब आंखों पर कुछ लगाते हैं, जैसे हम कहें, हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई चश्मा लगा लीजिए, तो काके मास का मतलब भी एज ए काके मास भी जैसे लगाना, ठीक है, या लटकाना, इस तरह का सेंस देता है ना। काके मास भी टू हैंग का सेंस देता है। ठीक है, तो जैसे सोसुओ काकेते कुदासाई है ना, सुकेते कुदासाई भी पढ़ा है, काकेते कुदासाई भी चल जाता है। तो लगाना का भी सेंस आ जाता है। तो जैसे भाई चश्मा पर लगाओ, चश्मा को लगाओ, है ना। तो गोगुरु ओ काके मास, सांगुरासु ओ काके मास था कि भाई सनग्लासेस लगाए, गोगल्स लगाए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं उमारे मास। उमारे मास का मतलब होता है भाई पैदा होना, जन्म लेना। जैसे निहोन दे उमारे मास था, हमने दे पार्टिकल हमने पहले भी बार बार पढ़ा है कि भाई दे पार्टिकल का सेंस क्या होता है कि जब हम किसी चीज पर कोई किसी जगह पर कोई एक्शन होता है तो वहां पर उस जगह के लिए हम दे पार्टिकल, तो यहाँ पर जगह क्या है, यहाँ पे निहोन है। तो जगह के साथ अभी जापान में पैदा हुआ ना, तो कोई एक्शन कहाँ हुआ, जापान में हुआ, तो निहोन दे जापान में उमारे मास था, तो इसलिए दे पार्टिकल। अकाचांगा उमारे मास। अभी यहाँ पर गा पार्टिकल क्यों आया, देखो गा पार्टिकल हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पर या तो एबिलिटीज दिखाए या फिर कोई चीज नेचुरल हो, हम नहीं कर सकते ना, जिसको हम नहीं कर सकते। अब भाई बच्चा पैदा हो रहा है, नेचुरली पैदा होते हैं ना बच्चे, तो इसलिए, क्योंकि भाई बच्चा भाई पैदा होगा, ये तो क्या है कि ये सब मतलब कि एक तरह से प्रोसेस क्या है, ये मतलब भगवान की तरह है ना, जिसपे मतलब कि भाई जैसे भाई प्रकृति के है ना, कोई चीज जैसे कोई जो प्रकृति से रिलेट करे, है ना, तो उससे रिलेट करती, इसलिए हमने यहाँ पर गा पार्टिकल यूज किया। अक्का चांगा उमारे मास। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं भाई, ये थी हमारी वर्ब्स, कुछ थोड़ी सी वर्ब्स थी, ओनली 4-5 वर्ब्स थी। तो भाई इनको हम यूज कर सकते हैं। और हम भाई एक चीज़ और साथ साथ बता दें, जैसे भाई नेक को टाई, हम अगर भाई टाई पहनते हैं तो टाई के लिए हम की मास नहीं यूज करेंगे, टाई के लिए हम सी मास करेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना भाई टाई लगाओ, है ना, तो हाँ नेक को टाई बोलते हैं टाई को, नेक को टाई ओ सी मास।
अब आ जाते हैं वर्ड्स पे। कोतो, कोतो भाई कोट है। देखो कोट जैकेट होता है। देखो कोट और कोतो मिलता जुलता है क्योंकि ये काताकाना में लिखा हुआ है, और हमने बार बार बताया अपनी वीडियोज में कि काताकाना क्यों होता है। मतलब काताकाना को हम, काताकाना क्या होता है, काताकाना होता है कि जो भाई वर्ड ना निहोन सॉरी जापान ओरिजिन का नहीं है, जो भी वर्ड्स बाहर से आए हैं या तो इंग्लिश कंट्री से आए हैं या फिर दूसरे देशों से आए हैं। तो कोट क्या है कि इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लिश दूसरे देश से आई है ना जापान में, तो इसलिए क्या है कि या फिर जिन वर्ड्स की कांजी नहीं होती उनको भी इसी में लिखते हैं ना काताकाना में। तो कोतो, आप कभी भी देखना कि काताकाना में जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो सब हमारे इंग्लिश से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए ये सब बाहर से आए हुए हैं। जैसे भाई सुत्सु और सूट थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। जापान जैपनीज की क्या है कि टंग ना उतनी ज़्यादा मूव नहीं करती है, इसलिए वो क्या है कि वो उसको ना इंग्लिश में सूट को ना वो सूट नहीं बोल पाते हैं, इसलिए वो उसको सुत्सु बोलते हैं। वो कोट को एक्चुअल में कोट प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए कोट को कोतो बोलते हैं। ये जैपनीज की प्रोनाउंसिएशन ही ऐसी है इसलिए। अब आ जाते हैं सेता। सेता का मतलब होता है स्वेटर। कुत्सु होता है जूता, कुत्सु की, ठीक है, कुत्सु की अपनी कांजी होती है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं हुई है। सांदारू, सांदारू होता है सैंडल, ठीक है। बोसी, बोसी होती है भाई हमारी कैप, हमने ऊपर भी पढ़ा काबूरी मास, अगर हम भाई बोसी पहन रहे हैं या हेलमेट पहन रहे हैं ना हेरू में तो काबूरी मास। नेक्स्ट है भाई कैप्पू, कैप्पू भी भाई कैप होती है टोपी। अब भाई मेगाने, मेगाने होते हैं ग्लासेस, हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई मेगाने सांगरासु या गूगल्स के लिए ना, गोगल्स के लिए, गोगारू गोगुरु के लिए क्या यूज करेंगे हम, काके मास, है ना। अब आ जाते हैं योकू। भाई योकू का मतलब होता है कि भाई अक्सर या फिर अच्छी तरह से, आप कोई काम को अगर अच्छी तरह से कर सकते हो तो हम बोलेंगे भाई योकू दे की मास। जैसे भाई कुरमा हो योकून तेन दे की मास, भाई मैं कार को अच्छे से चला सकता हूँ। या फिर आप जब अक्सर यूज, जब आप ना अक्सर का सेंस दो कि यार मैं अक्सर कार चलाता रहता हूँ, तो वहां पर भी योकू चल जाएगा। या फिर आप बोलो कि यार मैं लगभग ना हर वीक टोक्यो जाता हूँ या मैं हर महीने किसी फेमस जगह पर जाता हूँ, तो भाई मैं अक्सर वहां पर जाता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से योकू, जैसे योकू टोक्यो ए इत्तेमास, इस तरह से। अब आ जाते हैं ताकुसान। ताकुसान होता है भाई काफी ज्यादा, ठीक है, एलोट मैनी कि जैसे भाई ताकुसान ओकाने का मोतेमास, मतलब एज ए एग्जाम्पल आप बोलो कि भाई मेरे पास काफी ज्यादा रुपए हैं, ठीक है, तो ताकुसान ओकाने का मोतेमास। जिकान के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओमेदे तो गोजाइमास। ओमेदे तो गोजाइमास होता है कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, ठीक है, कि भाई किसी चीज को सॉरी किसी को हम भाई कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, जैसे भाई आपका बर्थडे हम बोले कि तान जो भी ओमेदे तो गोजाइमास, अगर भाई, ठीक है, इस तरह से तो कॉन्ग्रेचुलेट करना, ठीक है। जैसे भाई किसी की शादी है कि कौन ओमेदे तो गोजाइमास। तो अब आ जाते हैं कोचिरा। कोचिरा होता है भाई दिस साइड, ये पोलाइट होता है, कोचिरा सोचिरा आचिरा। अब कोचिरा सोचिरा आचिरा का प्लेन क्या होता है, कोची सोची आची, ठीक है, ये होता है कैजुअल होता है, प्लेन होता है, ठीक है। थोड़ा सा कम हम अपना मतलब कि फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोचिरा पोलाइट होता है, ये दोनों में फर्क है, सेंस सेम होता है। अब है याचिन। याचिन भाई हाउस रेंट, जैसे हम हमारा भाई जो किराए का घर है हम उसका किराया देते हैं ना, तो याचिन। ये बोल देंगे भाई याचिन इकुरा देश का, कि भाई घर का किराया कितना है ना, याचिन। अब है ये होता है हमारा घर। ये भाई ये जो है ना इसको बोलेंगे ऐसे थोड़ा मतलब जैसे हम भाई किसी भी चीज़ का रिप्लाई करते वक्त ना, जैसे भाई कोई चीज़ सोच रहे हैं, याते मी मासने, चलो करके देखते हैं, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है डाइनिंगू किचन। भाई डाइनिंग किचन मतलब डाइनिंग प्लस किचन ना, मतलब भाई किचन भी है और वहाँ पर खाने की जगह भी है, तो उसको बोलते हैं डाइनिंग किचन। इंग्लिश का वर्ड है, आप इजीली समझ गए होंगे। वाह सित्सु। अब भाई ये जो वाह है ना, वाह सित्सु में सित्सु तो हो गया रूम के लिए, लेकिन वाह क्या है कि हम जैसे जो भी जापान की ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए ना हम वाह यूज करते हैं ना। तो इसलिए ये हो गया वाह सित्सु, जापान स्टाइल रूम। अब है योशित्सु। योशित्सु हो गया भाई, यो ना वेस्टर्न की कांजी आती है हमेशा ना, जैसे हमने यो फुकू पढ़ा है ना। यो तो ये थोड़ा वेस्टर्न की कांजी, यो फुकू से यो शित्सु मिलता जुलता है। ये शित्सु आ गया रूम, फुकू होता है कपड़े, तो यो फुकू वा फुकू, है ना, वेस्टर्न स्टाइल रूम।
योफुकु हो गया कि भाई वेस्टर्न स्टाइल कपड़े। अब आ जाते हैं ओसी इरे। ओसी मास हो गया भाई पुश करना, और इरे मास करना मतलब डालना। तो जैपनीज क्लोजेस्ट मतलब कप बोर्ड, कप बोर्ड में हम ऐसा करते हैं ना, है ना। तो ओसी इरे होता है बड़ा कप बोर्ड। फुतोन, फुतोन होते हैं भाई जैपनीज बेड, गद्दे, कंबल, ठीक है। अब आ जाते हैं बेदो। बेदो भी इससे मिलता जुलता ही होता है, क्योंकि भाई जापान में जरूरी नहीं होता कि भाई हर घर में बेड ही डला हो, जैसे इंडिया में भाई लगभग कंपलसरी हर घर में बेड मिलेगा। हमारे हरियाणा में भाई खाट मिलेगी रखी हुई ना बाहर। हाँ, तो जापान का थोड़ा सा मतलब भाई कल्चर ऐसा होता है कि भाई ऐसे ना बड़े बड़े गद्दे से रह लेते हैं वो, और फिर उनके बाद उनको मतलब घरों का पता नहीं, वैसे जैसे भाई हमने जितने घर देखे हैं उनमें ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं अपातो। अपातो होते हैं भाई अपार्टमेंट, फ्लैट्स बोलते हैं जिनको, और भाई मैंसन्स को बोलेंगे मानशोन। मानशोन अपार्टमेंट बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग्स में जो होते हैं ना भाई। पारी होता है भाई पेरिस। अब है बानरीनो चोजो। बानरीनो चोजो हो गया कि भाई चाइना की दीवार। नेक्स्ट भाई चुगोकू हो गया चाइना। और श्यूमी होती है शौक, कि भाई आपकी मतलब भाई आपके शौक क्या हैं, ठीक है। जैसे आप भाई इंट्रोडक्शन में भी वर्ड यूज करते हैं ना, वाताशिनो श्यूमी वा कुरिके तो सुरु को तो देश, हमने भाई पीछे भी पढ़ा है ना। अब आ जाते हैं। हाँ भाई, आज के लिए वो कैप्स इतनी हैं, तो भाई होप करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर भाई आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों, अगर भाई आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाने का स्टाइल, अगर भाई आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, मिलते हैं इसी लेसन की ग्रामर के साथ। हरे कृष्णा सभी भाइयों को।